दुष्ट चील और तोता। रघुपुर जंगल में बहुत सारे पशु और पंछी एक साथ मिलकर रहते थे। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक तोता भी रहता था। उसी तोते के घोंसले के पास में एक मैना का भी घोंसला था। उसकी मधुर आवाज से गूंज उठते थे। मैना के संगीत को हर कोई पसंद करता था, पर एक बात थी जो मैना को बहुत ज्यादा खटकती थी। क्योंकि मैना का रंग काला था, इसीलिए उसे कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता था। यहाँ तक कि उसका पड़ोसी तोता भी उससे दूरी बनाए रखता था। उस तोता को अपने ऊपर बड़ा ही अभिमान था। हर कोई उससे बहुत खुश रहता था। सभी जानवर तोता के अच्छे दोस्त बनना चाहते थे। मैना को भी लगा कि मुझे भी तोता से अच्छी मित्रता कर लेनी चाहिए। जैसे ही मैना तोता से दोस्ती करने के लिए पहुंची, तोता ने उसे दोस्ती करने से इनकार कर दिया। तोता की बात सुनकर मैना बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। मैना ने अपने काले रंग को कोसना चाहा, लेकिन उसने अपने आप को इस बात को अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। पता नहीं वह किस जानवर को गोली मारने के इरादे में आया था। वह कई देर तक आकाश में अपनी बंदूक ताने खड़ा रहा। कुछ देर बाद वहां से चला गया। उसी पल मैना ने देखा कि एक बड़ा चील तोते के घोंसले से निकल रहा है। तोता एक बार तो डर गया, पर चील ने उस तोते को दिलासा देकर कहा, दोस्त, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चील ने तोते को सहारा देने के लिए धन्यवाद भी किया। तोता को अपने ऊपर बहुत गर्व हो रहा था, क्योंकि उसने चील को शिकार होने से बचा लिया था। तोता और चील में अच्छी दोस्ती हो गई। मैना ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। उसको चील की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। को लगा कि चील कभी भी तोता का अच्छा दोस्त नहीं हो सकता है। मैना तोता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे तोता ने मैना को फटकार कर अपने पास से भगा दिया। अगले दिन तोता भोजन की तलाश में कहीं गया हुआ था। तभी चील तोता के घोंसले में आकर बैठ गया और कहा कि आज जैसे ही तोता यहाँ आएगा, मैं उसे झपट कर खा जाऊंगा। किस्मत से ये सारी बात मैना सुन लेती है। अब उसे पता था कि मुझे क्या करना है। फिर थोड़ी देर बाद में जब तोता अपने घर लौटा, तो उसने देखा कि चील मेरे घोंसले में बैठा हुआ है। तोता अपने साथ खाना लाया था। उसने चील के साथ खाने के लिए आग्रह किया, लेकिन चील ने पलट कर जवाब दिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बल्कि तुम्हें खाऊंगा। तोता चील की बात सुनकर बहुत घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से फुर्ती से उड़कर भागने लगा। पीछे से चील भी उसका पीछा करने लगा। अचानक से जंगल में बंदूक चलने की आवाज़ आने लगी। बंदूक की आवाज़ सुनकर चील तुरंत वहाँ से डरकर भाग गया। अब तोता ने चैन की सांस ली। उसने शिकारी को देखने के लिए नज़र इधर उधर घुमाया, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। उसको फिर से गोली की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे घूमकर देखा, वही मैना दिखाई दी जिसके साथ उसने दोस्ती करने से इनकार किया था। उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि बंदूक की आवाज़ मैना ही निकाल रही थी। उसे मैना के साथ किए गए व्यवहार के लिए खुद पर पछतावा हो रहा था। मैना ने तोते से कहा कि मैंने चील की सारी बात सुन ली थी। यही एक कारण था कि मुझे बंदूक की आवाज निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। तोता ने मैना से माफ़ी मांगकर उसे गले लगा लिया और वे हमेशा के लिए दोस्त बन गए। साधु और सांप। किसी गांव में सांप का बहुत आतंक था। सांप गांव से बाहर रहता था, लेकिन आते जाते लोगों को डस लेता था। इस वजह से गांव के लोग उस रास्ते पर जाने से डरते थे। एक दिन गांव में प्रसिद्ध और विद्वान साधु आए। कुछ दिन गांव में रुकने के बाद उन्हें दूसरे गांव जाना था। साधु को उसी रास्ते से जाना था जहां सांप रहता था। गांव के लोगों ने साधु को मना किया कि वह उस रास्ते से ना जाए, क्योंकि वहां सांप रहता है। साधु ने कहा, मुझे सांप का डर नहीं है। मैं एक मंत्र जानता हूँ जिससे वह मुझे नहीं डंसेगा। साधु उस रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगा। तभी उसके सामने वह सांप आ गया और साधु को डसने की कोशिश करने लगा। साधु ने एक मंत्र जाप किया। मंत्र पढ़ने के बाद सांप साधु के वश में आ गया। साधु ने सांप से कहा, सांप महाराज, अब तुम किसी को नहीं काटोगे। भगवान की भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उस दिन के बाद सांप ने गांव के लोगों को डसना और डराना छोड़ दिया। जब ये बात गांव के लोगों को मालूम हुआ सांप अब हिंसा नहीं करता है, तो वह उसे सताने लगे।
आते जाते समय सांप को पत्थर मारने लगते। एक दिन किसी व्यक्ति ने सांप को अपने पैरों से बहुत मारा, जिससे सांप को बहुत चोट लगने से बेहोश हो गया। उस आदमी को जाने के बाद सांप को होश आया तो वह चुपचाप अपने गुफा के अंदर चला गया। दिन के बाद सांप ने बिल से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। धीरे धीरे वह और ज्यादा कमजोर होने लगा। कुछ समय बाद साधु फिर उस गांव में आए। उन्हें मालूम हुआ कि गांव के लोगों ने सांप के साथ गलत व्यवहार किया है। इस समस्या को ठीक करने के लिए वे सांप को ढूंढते हुए उसके बिल के पास पहुंच गए। सांप को आवाज लगाई। साधु की आवाज सुनकर सांप बाहर आ गया। साधु ने सांप से कहा, मैंने तुम्हें डसने के लिए मना किया था। तुम्हें फुंफकारना नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम खुद की रक्षा के लिए लोगों को डरा सकते हो ताकि दुष्ट लोग तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। बस तुम्हें किसी को डसना नहीं है। उस दिन के बाद से सांप का व्यवहार फिर से बदल गया। अब वह उन लोगों को डराने लगा जो उसे सता रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर कोई हमें परेशान करता है तो हमें आत्मरक्षा करने का अधिकार है। आत्मरक्षा के लिए दुष्ट लोगों को डराने में कोई बुराई नहीं है। हमें बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चतुर मुर्गा। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो इतनी चालाक थी कि अपने शिकार और भोजन के लिए पहले तो वो जानवरों से दोस्ती करती और फिर मौका पाते उन्हें मारकर दावत उड़ाती। उस लोमड़ी की इस आदत की वजह से उससे सभी जानवर दूर रहते थे। एक दिन उसे कहीं भोजन नहीं मिला तो वो दूर तक शिकार की तलाश में निकल पड़ी। उसकी नज़र एक मोटे मुर्गे पर पड़ी। वह मुर्गा पेड़ पर चढ़ा हुआ था। लोमड़ी मुर्गे को देखकर सोचने लगी, कितना बड़ा और मोटा मुर्गा है। यह मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन मिल जाएगा मुझे। अब लोमड़ी का लालच बढ़ चुका था। वो रोज उस मुर्गे को देखती, लेकिन वो मुर्गा पेड़ पर ही चढ़ा रहता और लोमड़ी के हाथ नहीं आता। बहुत सोचने के बाद लोमड़ी को लगा, ये मुर्गा ऐसे हाथ नहीं आएगा, कुछ तरकीब सोचनी होगी। वो मुर्गे के पास गई और कहने लगी, प्यारे मेरे मुर्गे भाई, क्या तुम्हें यह बात पता चली कि एक खुशखबरी मिली है सबको जंगल में। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? लोमड़ी बोली, आकाशवाणी हुई है और भगवान ने खुद कहा है, इस जंगल के सारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। आज से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही मार कर खाएगा। सब मिलजुल कर हंसी खुशी से रहेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। ऐसा भगवान का आदेश है। मुर्गा होशियार था। वो समझ गया हो ना हो ये लोमड़ी झूठ बोल रही है, इसीलिए मुर्गे ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा कि अच्छी बात है, पर मैं इसमें क्या करूं? लोमड़ी मुर्गे की ऐसी ठंडी प्रतिक्रिया देखकर फिर बोली, मेरे भाई, इसी बात पर आओ, नीचे हम गले लगाकर एक दूसरे को बधाई दे और साथ में खुशियाँ बांटे। मुर्गा अब लोमड़ी की चालाकी समझ चुका था, इसीलिए वह मुस्कुराते हुए बोला, मेरी बहन, तुम पहले अपने उन दोस्तों से गले लगाकर बधाई ले लो। इसी तरफ खुशी से दौड़े चले आ रहे हैं, मुझे पेड़ से दिख रहा है। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, मुर्गे भाई मेरे कौन से दोस्त? मुर्गे ने कहा, अरे बहन, वो शिकारी कुत्ते वो भी हमारे दोस्त है ना। शायद तुम्हें बधाई देने के लिए इसी ओर आ रहे हैं। शिकारी कुत्ते का नाम सुनते ही लोमड़ी थर थर कांपने लगी। वो बुरी तरह डर गई, क्योंकि उसे लगा कि अब अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ रुकी तो वो मुर्गा भले ही उसका शिकार बने ना बने, लेकिन वो खुद ही इन शिकारी कुत्ते को शिकार जरूर बन जाएगी। इसीलिए उसने अपनी जान बचाना ठीक समझी और वहाँ से भाग खड़ी हुई। भागती हुई लोमड़ी को मुर्गे ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं, तो डर किस बात की? थोड़ी देर रुको लोमड़ी बहन। मुर्गा भाई, दोस्त तो हैं, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अब तक यह खबर नहीं मिली। बस ये कहते लोमड़ी वहाँ से गायब हो गई। इस कहानी से हमें यह समझ आता है, कभी भी किसी के ऊपर उसकी चिकनी छुपड़ी बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। धूर्त और चालाक लोगों से हमेशा सतर्क व सावधान रहना चाहिए। जादुई गाय। रुद्रपुर गांव में रामलाल अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर था, जिस वजह से रामलाल एक सेठ के पास नौकरी करता था।
ताकि उसके घर का खर्चा चल सके। कुछ महीने ऐसे ही बीता। एक दिन जब रामलाल की पत्नी उसे नए कपड़े लाने के लिए बोली तो रामलाल उदास होकर बोला, भाग्यवान, तुम खुद ही जानती हो अपने घर की स्थिति कैसी है, फिर भी तुम नए कपड़े लाने को बोल रही हो। रामलाल की बात सुनकर उसकी पत्नी अपने रूम में चली जाती है और रामलाल उदास होकर जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में एक बहुत सुंदर गाय दिखती है जो बहुत दिनों से भोजन की तलाश में थी। रामलाल नहीं जानता था कि उसे रास्ते में गाय मिल सकती है, क्योंकि उस गाय को देखकर लगता था उसे भूख लगी है। बहुत तेज धूप हो रही थी। रामलाल इधर उधर देखता है पर उसे कोई नज़र नहीं आता है। ये गाय किसकी है, कहाँ से आई है, उसे नहीं मालूम था। रामलाल उस गाय को भूखा नहीं देख सकता था। वह उसे अपने घर लेकर चल देता है। घर पहुंचकर उसे रोटी और हरी घास खिलाता है और उसका ध्यान भी रखता है। उसे यह बात पता था कि गाय की सेवा करने से सब कुछ मिल जाता है और घर में खुशहाली भी आती है, इसीलिए रामलाल उसकी सेवा कर रहा था। तभी उसकी पत्नी बोलती है, महाराज जी, रसोई में राशन नहीं है, सुबह भोजन क्या बनाएंगे? फिर रामलाल बोलता है, भाग्यवान, मेरे पास पैसा भी नहीं है जो कि बाजार से अनाज खरीद ले आऊं। ये बोलकर दोनों लोग अपने रूम में चले जाते हैं। इधर जादुई गाय रामलाल की बात सुन लेती हैं। जब सुबह होती है, रामलाल के घर में गेहूं, चावल, हरी सब्जियों का भंडार लग जाता है। ये सब कुछ कैसे हुआ रामलाल नहीं जानता था, मगर वह समझ गया था जब से इस गाय को लेकर आया हूँ मेरे साथ अब बहुत अच्छा हो रहा है। यह सब कुछ उस जादुई गाय की वजह से हो रहा था। रामलाल बहुत खुश था क्योंकि अब उसे राशन की कमी नहीं हो रही थी। जिस चीज़ की ज़रूरत होती रामलाल रात में सोचकर सो जाता था। जब सुबह उठता था उसका सोचा हुआ काम पूरा हो जाता था। रामलाल समझ गया था जब तक मैं इस जादुई गाय की सेवा करता रहूँगा मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। उस दिन के बाद से रामलाल की ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। रामलाल अपने परिवार के साथ बहुत खुश था और खुशी से रहने लगा। ये सब कुछ जादुई गाय कर रही थी। रामलाल उसकी सेवा कर रहा था और जादुई गाय उसकी किस्मत ही बदल कर रखती। सारस और मोर। किसी जंगल में एक मोर रहता था। वह बड़ा घमंडी था और अपनी सुंदरता का बखान करता रहता था, जिस वजह से सभी पंछी उससे जलन महसूस करते थे। लेकिन मोर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हर रोज नदी किनारे जाकर पानी में अपनी परछाई देखता और अपनी सुंदरता की तारीफ करता। वह कहता, जरा मेरी पूंछ तो देखो, कितने मनमोहक रंग के हैं। मेरे पंख तो वास्तव में दुनिया के सभी पंछियों से अधिक सुंदर हैं। इतना बोलकर वह अपने घर की तरफ चल देता था। कुछ दिन ऐसा ही बीता। एक दिन मोर पानी पीने के लिए नदी किनारे गया हुआ था। उसे एक सारस दिखाई दिया। उसने सारस को देखकर मुंह फेर लिया और सारस का अपमान करते हुए कहा, कितने रंगीन पंछी हो तुम, तुम्हारे पंख तो एकदम सादे और फीके हैं। सारस ने कहा, तुम्हारे पंख सचमुच बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे पंख तुम्हारे पंखों जितने सुंदर नहीं हैं। पर इससे क्या होता है, तुम अपने पंखों से ऊंची उड़ान तो नहीं भर सकते, जबकि मैं अपने पंखों से आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ। इतना कहकर सारस उड़ता हुआ आकाश में चला गया। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत पछतावा हुआ और सारस की तरफ देखता ही रह गया। दोस्तों, आपको ये कहानी से क्या सीख मिली मुझे कमेंट करके बताएं। साधु और दयालु बुढ़िया। रौनकपुर गांव में राधा अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका जीवन बहुत दुखों से कट रहा था क्योंकि उसका पति एक नंबर का शराबी था। इस वजह से रोज घर में झगड़ा होता रहता था। राधा को समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पति को शराब से कैसे मुक्ति दिलाऊं। कुछ दिन ऐसे ही बीता। एक दिन राधा गांव में एक बूढ़ी दादी के पास गई। उसे अपनी सारी बात बताई। बूढ़ी दादी राधा की सारी बात समझ गई और बोली, राधा बेटी, रघुपुर गांव में एक संत जी रहते हैं। वह बहुत लोगों को इस समस्या से दूर किए हैं। तुम भी अपने पति को उनके पास भेज दो, उन्हें शराब से मुक्ति मिल जाएगी। राधा ये खबर लेकर अपने घर आती है और अपने पति को संत जी के पास जाने के लिए कहती है। राजू कहता है, ठीक है राधा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं संत जी के पास जरूर जाऊंगा। अगली सुबह राधा का पति संत के पास गया और विनम्र स्वर से बोला,
गुरुदेव जी, मैं शराब की वजह से बहुत ही दुखी हो गया हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता। कृपया आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं, जिससे मैं अपने घर की शांति फिर से पा सकूं। गुरुदेव ने कहा, जब इस वजह से तुमको इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? राजू बोला, गुरु जी, मैं शराब को छोड़ना तो चाहता हूँ, पर यह मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। दूसरे दिन निश्चित समय पर वह व्यक्ति महात्मा के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर महात्मा जी झट से खड़े हो जाते हैं और एक खंबे को कसकर पकड़ लेते हैं। जब उस व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा तो उस समय तो वह मौन खड़ा रहा। संत जी काफी देर बाद भी उस खंबे को नहीं छोड़े। राजू से रहा नहीं गया और पूछ बैठा, गुरु जी, आपने बिना फालतू के इस खंबे को क्यों पकड़ कर रखे हो? मैंने इस खंबे को नहीं पकड़ा है, बल्कि ये खंबा मेरे शरीर को पकड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे छोड़ दे, किंतु ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। उस व्यक्ति को अचंभ हुआ और बोला, गुरुदेव जी, मैं शराब जरूर पीता हूँ, मगर मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस खंभे को कसकर पकड़ रखा है। ये तो निर्जीव है, यह आपको क्या पकड़ेगी? यदि आप संकल्प कर ले तो इसी वक्त इसको छोड़ सकते हो। नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जिस तरह मुझे खंबे ने नहीं बल्कि मैंने उसे पकड़ रखा था, उसी तरह इस शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि सच तो यह है कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। तुम कह रहे थे कि यह शराब मुझे नहीं छोड़ रही है, जबकि सत्य यह है कि तुम अपने मन में यह निर्णय कर लो कि मुझे इस बुरी आदत का त्याग अभी करना है, तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। राजू गुरु को इस अमृत वचन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी शराब नहीं पीने का संकल्प ले लिया। राधा के घर में खुशियां लौट आई और वह खुशी से जीवन यापन करने लगी। शेर और हिरण। किसी जंगल में एक शेर रहता था। जब उसे भूख लगता, तालाब के पास जाकर मछली पकड़कर खा लेता था। कुछ दिन ऐसा ही बीता। एक दिन शेर ने सोचा, अब मैं मछली नहीं खाऊंगा, अब तो मैं जानवर को मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ये सोचकर जानवर की तलाश करने लगा। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे खरगोश दिखाई दिया। वह पेड़ की छाया में मजे से खेल रहा था। शेर खरगोश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। खरगोश ने शेर को अपनी ओर आते देखा तो वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। शेर ने उसका पीछा किया और लपक कर उसे धर दबोचा। शेर ने खरगोश को मारने के लिए पंजा उठाना ही वाला था, तभी उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ी। उसने सोचा कि इस नन्हे खरगोश से मेरा पेट नहीं भर सकता, इससे अच्छा तो हिरन ही रहेगा। शेर ने खरगोश को छोड़ दिया। वह हिरन का पीछा करने लगा। हिरन शेर को अपनी तरफ आते हुए देखा। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। शेर हिरन को नहीं पकड़ पा रहा था। उसके पीछे चलते चलते थक कर चूर हो गया। अंत में उसने हिरन का पीछा करना छोड़ दिया। खरगोश भी हाथ से गया और हिरन भी उसे नहीं मिला। अब शेर खरगोश को छोड़ देने के लिए पछताने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। यदि लालच किए बिना संतोषी जीवन जीते हैं तो आप सुखी रहते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।